Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are going to talk about eutectic mixture. So क्या होते हैं eutectic mixture? Eutectic mixture is a specific composition of at least two solid components that produce a change of phase to liquid at a certain temperature. जैसे कि हम कोई दो सॉलिड लेंगे, एक सॉलिड मान लीजिए उनका डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड्स का। मान लीजिए एक कोई सॉलिड लिया उसका जैसे ये अपना सॉलिड लिया, एग्जांपल ले लेते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड ए। इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है। ये 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। सेकंड सॉलिड लिया हमने, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। मान लीजिए एक का 70 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस था मेल्टिंग पॉइंट। तो मिक्स होने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर इन दोनों से कम, मतलब 30 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री हो जाए। मतलब हमारा कहने का मतलब है इन दोनों से कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो ही हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये हम ग्राफ लेते हैं। ये देखिए ग्राफ, ये हमारा ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ए का है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये 70 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस है। और सपोज करिए ये सॉलिड बी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 50 डिग्री सेल्सियस सपोज कर लीजिए। तो ये देख रहे हैं हम, ये जो हमें लाइन दिख रही है सॉलिड ए की, ये देखिए सॉलिड ए और ये सॉलिड बी की, जो ये पॉइंट बनेगा ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट होगा। ये इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। सपोज कर लीजिए ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए। तो ये इन दोनों से कम होगा, तो यही यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं हम। बेलो द यूटेक्टिक पॉइंट मिक्सचर एग्जिस्ट एज सॉलिड। देखो, ये जो हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है इसके नीचे का जो भी मिक्सचर होगा ये हमारा सॉलिड होगा, और यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर का ये सब यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर का जो भी हमारा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट में जाएगा तो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं और यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ यूटेक्टिक पॉइंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे यूटेक्टिक पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो एक होता है हमारा रेशियो ऑफ कंपोनेंट। जो भी हम मिक्सचर ले रहे हैं, सॉलिड ए और सॉलिड बी ले रहे हैं, उनका हम रेशियो क्या रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि सॉलिड ए बहुत ज़्यादा हो जाए, सॉलिड ए बहुत कम हो जाए। अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट को अफेक्ट करेगा। अब सेकंड ले लेते हैं हम, एक आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अगर हमारे सॉलिड जो भी हम मटेरियल मिक्सचर ले रहे हैं, जो भी हम सॉलिड्स ले रहे हैं, अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो भी हमारे यूटेक्टिक पॉइंट को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा सॉलिड ए है, ये हमारा सॉलिड बी है। सॉलिड ए का टेम्परेचर मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है। सॉलिड ए का मेल्टिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है, सॉलिड बी का मेल्टिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस है। अब ये देखिए, अगर हम इन दोनों सॉलिड्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये हमारे फाइनल जो मेल्टिंग पॉइंट निकलेगा वो इन दोनों से कम निकलेगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा,
ये सी को हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट इसी को हम बोलेंगे। और यूटेक्टिक पॉइंट के जो भी हमारे नीचे का पोर्शन है, ये इससे पहले का जो भी टेम्परेचर है, सपोज करिए ये 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं अपन। ये देखिए, ठीक है। अब 20 डिग्री सेल्सियस से पहले का टेम्परेचर जो भी होगा, कम होगा उससे कम, तो ये हमारा सॉलिड होगा। अब ये देखिए, ये हमारा सॉलिड ए के लिए है, ये हमारा सॉलिड बी के लिए है। अब यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर का जो भी हमारा टेम्परेचर होगा, वो हमारे सॉलिड को लिक्विडिफाई में चेंज कर रहा होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1 मिनट। इनके हमारे एग्जाम्पल हैं, एक तो हमारा होता है फिनॉल ले लीजिए, मेंथॉल ले लीजिए, थाइमॉल ले लीजिए, कैम्फर और एस्पिरिन, ठीक है। ये हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। जनरली इनके एप्लीकेशन होते हैं इन द सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और सेकंड है हमारा प्रिवेंट द इनकम्पैटिबिलिटीज़, ये इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करता है। और थर्ड है इन ड्रग डोजेज एंड ड्रग डिलीवरी, ड्रग डोजेज और डिलीवरी सिस्टम में ये यूटेक्टिक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।